हर्षिता। आप सभी को और ख़ासकर मेरे उन टीचर्स को जो मेरे स्कूल टाइम के टीचर थे और मेरे जो कॉलेज टाइम के टीचर थे और जो मेरे योग के गुरु हैं, उन सभी को शिक्षक दिवस की, टीचर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। पुराने समय में गुरु को भगवान का दर्जा दिया गया था। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर। प्राचीन काल के जो गुरु थे वो शिष्यों को अनुशासन, आत्मबोध और नैतिकता के रास्ते पर ले जाते थे। गुरु और शिष्य दोनों ही बड़े ही संयम से और बहुत ही सादगी से अपना जीवन यापन करते थे। साधारण कपड़े पहनते थे और उनका भोजन भी बहुत ही सात्विक रहता था। बड़े बड़े राज परिवार के राजकुमार अपने गुरु से जब शिक्षा लेने आते थे तो वो भी छोटी सी कुटिया में रहते थे और साधारण तरीके से जीवन यापन करते हुए अपने गुरु से शिक्षा ग्रहण करते थे। श्री रामचंद्र जी के गुरु जो वशिष्ठ जी थे, उन्होंने रामचंद्र जी को धर्म और नीति का संपूर्ण ज्ञान दिया। श्री कृष्ण जी के गुरु जो थे वो संदीपनी ऋषि थे। उन्होंने श्री कृष्ण जी को नीति का ज्ञान भी दिया, धर्म का ज्ञान भी दिया। इसके साथ ही साथ श्री कृष्ण जी को शास्त्रों का पूरा ज्ञान दिया था। आगे चलकर श्री कृष्ण जी अर्जुन के गुरु बने। उन्होंने अपने ज्ञान को अर्जुन के साथ साझा किया। उन्होंने अर्जुन को धैर्य और विवेक के ज्ञान के साथ साथ ही धर्म का ज्ञान दिया और कर्मयोग की भी शिक्षा दी थी। अगर हम प्रेजेंट टाइम की शिक्षा प्रणाली की बात करें, गुरुओं की बात करें, तो बहुत ही उल्टा नजर आता है। बड़े बड़े नामी गिरामी कॉलेज की ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स नजर आती है, शानदार कैंपस नजर आते हैं, हाई फाई क्लासरूम के साथ साथ और भी बहुत सारी फैसिलिटीज होती हैं। लेकिन शिक्षा का जो स्तर है बहुत ही शोचनीय है। आजकल तो बड़े बड़े धर्म गुरुओं की बातें सुनने के लिए महंगे महंगे टिकट तक बेचे जा रहे हैं। चमक दमक वाले लग्जरियस आयोजन के बीच बड़े बड़े मंचों पे तरह तरह के गुरु जो आसीन होते हैं, हजारों की संख्या, लाखों की संख्या में भीड़ होती है। जहाँ जितनी ज्यादा भीड़ होती है उतना ही बड़ा गुरु समझा जाता है। डिजिटल मीडिया के ढेर सारे ऐड वाले माहौल में लोग सच में भ्रमित हो जाते हैं कि कौन कितना बड़ा गुरु है, कौन किस विद्या का जानकार है, किसके पास मुझे जाना चाहिए, किसके पास नहीं जाना चाहिए, किसके पास जाने से उनका कल्याण हो सकता है। ये सब बहुत ही विचार करने वाला टॉपिक है। आखिर क्या वजह है कि पुराने समय के संस्कार, नैतिकता का पाठ आजकल के गुरु अपने शिष्यों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं? क्या वास्तव में ज्यादातर गुरु स्वयं ही भ्रमित हैं? बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं बहुत ही भरोसा करके, विश्वास करके अपने बच्चों को शिक्षा के लिए भेजते हैं। लेकिन निराश करने वाली बात यह है कि उनके गुरु स्वयं ही कहीं धन के चक्कर में और कहीं नाम के चक्कर में अभी भी वो फंसे हुए हैं। आज 5 सितंबर को पूरे देश में सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन सेलिब्रेट किया जाता है। वो भारत के राष्ट्रपति होने के साथ साथ आदर्श शिक्षक और महान दार्शनिक भी थे। उनका मानना था कि सच्चा शिक्षक वही है जो ज्ञान के साथ साथ जीवन के मूल्यों को भी सिखाए। शिक्षा का उद्देश्य कोई डिग्री पा करके किसी अच्छी जॉब को पा लेना ही मात्र नहीं होता है। व्यक्ति के भीतर छिपी हुई अच्छाई को, उसकी क्षमता को जगा करके उसको नैतिकता के मार्ग पे चलाना भी शिक्षा का उद्देश्य होता है। पुराने समय का अगर कोई आप गुरु शिष्य संबंधित ग्रंथ पढ़ना चाहते हैं, इसमें आप योग वासिष्ठ पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा ग्रंथ है। इसमें श्री रामचंद्र जी का और गुरु वशिष्ठ का संवाद दिया हुआ है और उसी संवाद के माध्यम से तरह तरह के ज्ञान की व्याख्या की गई है, उस पर प्रकाश डाला गया है। गुरु वह है जो हमारी कमियों को पहचान कर उसे दूर करता है और हमारी अच्छाइयों को पहचान करके और डेवलप करके हमें परफेक्शन की तरफ ले जाता है। सच्चा गुरु वह है जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाता है। सच्चा गुरु वह है जो हमारे हृदय से स्वार्थ की भावना को हटा करके समाज के लिए हमें सक्षम बनाए। सच्चा गुरु वह है जो हमारी बुद्धि को इतना प्रकाशित कर दे कि हम जीवन भर सही और गलत का फर्क समझ सकें और नैतिकता की राह पर चल कर स्वयं के विकास के साथ ही समाज का भी विकास और कल्याण कर सकें। आजकल के गुरुओं के बारे में आप सबकी क्या राय है? कमेंट करना चाहें तो बता सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको फ्रूटफुल लग रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। मेरे सभी टीचर्स को और उन सभी लोगों को जिनसे मैंने कुछ सीखा है, दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। के लिए थैंक यू, नमस्ते।